दोस्तों, जय प्रकृति, जय संस्कृति। तो दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, आजकल ने कई दिनों से मैं फेसबुक हो या अन्य माध्यमों से फॉलो अप कर रहा हूं। तो कुछ लोग पता नहीं जाने अनजाने में काम कर रहे हो कि जानबूझकर कर रहे हैं, या अपना पर्सनल एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं, या किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, या अपनी जो खुन्नस निकालने के कर रहे हैं, पता नहीं, मगर अपने आदिवासी समाज में गलत इंटरप्रिटेशन कर कुछ समाचार को प्रसारण कर रहे हैं। ये गलत इंफॉर्मेशन सही दो, वो चाहे अपने फेवर में हो या अपने विपरीत हो, दैट इज अनदर मैटर, बट यू मस्ट हैव टू गिव प्रॉपर एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। आप जैसे के वैसे सही इंफॉर्मेशन दीजिए। तरोड़ मरोड़ के उसको ये वो करके भ्रम फैलाना अच्छी बात नहीं है। आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिए। तो कुछ लोग पता नहीं इनको क्या लगता है और क्यों लगता है, इनको किस पर खुन्नस निकालनी है, पर्सनल एजेंडा कुछ है, या इनको पता नहीं है, या पता रह के भी नहीं पता का ढोंग कर रहे हैं, या होना बोलकर इंटेंशनली समाज को गुमराह कर रहे, पता नहीं, मगर ऐसा करना गलत है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे जो तत्व है, ये अपने समाज के लिए बहुत विनाशकारी है। ये तो सही इंफॉर्मेशन आपको देंगे नहीं, गलत देंगे, और अपन ब्लाइंडली, अरे भाई मेरा फ्रेंड है, या मेरा ट्राइबल है, मेरा सगा जन है, तो हम ब्लाइंडली उस पर यकीन करते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज स्टॉप योर प्रोपेगेंडा। गलत मत कीजिए, जो है प्रॉपर बताए। आपके पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन गैदर करो, इंफॉर्मेशन गैदर करके परफेक्टली बताओ। अपने मन में आए जो भी रहते, कोई अन्य दूसरे समाज यानी बाहरी समाज के एक दूसरे के समाज के ऊपर उनकी घृणा रहती, वहां का एक पोस्ट लाते हो और यहाँ पर डाल देते हो। सोचने का नहीं, कुछ नहीं, अपन को क्या लेना देना, ये भी सोचना नहीं, कुछ भी नहीं, बस खाली नफरत फैलाते जाओ और गलत अनप शनप बताते जाओ। अगले सोसाइटी के लिए कुछ अलग सा इनफेवरेबल एटमॉस्फेयर बनाते जाओ। ये इनका एजेंडा है। पता नहीं इनको पता होगा या नहीं पता होगा, इनको मालूम नहीं है। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन क्यों देते? देना है तो परफेक्टली दो, वो भी तथ्यों के आधार पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। तो एक उदाहरण बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, और ऐसे लोगों कैसे अपने जो है ये तत्व अपने आदिवासी समाज को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मैं आपको अलग अलग तरीके से कहता हूँ। तो उसमें से पहले एक लोग है जो थोड़ा बहुत जानकारी रहती है और कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आता है, कोई कुछ स्टेटमेंट दे देता है या कुछ करता है, तो उस स्टेटमेंट को लेके जितना चाहिए उनको उतना ही लेते हैं, फिर बाद में उसको तरोड़ मरोड़ कर ऐसा पेश करते हैं कि उन्होंने बोलते कुछ और है, उनका इंटरप्रिटेशन कुछ और रहता, मगर ये अपने तरीके से उसको बना के इंटरप्रिटेट करके आपको प्रेजेंटेशन करते हैं कि आप उसके विरोधी बन जाओ, उस पर घृणा करना चालू कर दो। इस तरह से ये लोग करते हैं। तो उस उदाहरण के लिए ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा। न्यूज़ 18 इंडिया। आदरणीय सभापति जी, और मैं ये कह रहा हूं, इसके पीछे मेरे पास प्रमाण है। इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी है, मेरे पास प्रमाण। और मैं प्रमाण के सिवाय मैं यहां कहने के लिए नहीं आया। आदरणीय सभापति जी, और जब बातें वहां से उठी हैं तो फिर तैयारी रखनी चाहिए उनको। मेरा परिचय तो हो चुका है, 10 साल हो गए। एक बार, और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, और ये चिट्ठी
मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। और तब जाकर के मैं कहता हूं, ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे, अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था, रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। सभापति जी, ये कोर्ट में पढ़ रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं पंडित नेहरू का कोट पढ़ रहा हूं। प्लीज। और आदरणीय सभापति जी, लीडर ऑफ अपोजिशन वाज हर्ड इन रैप्ट अटेंशन। आर यू सेटिंग दिस एग्जांपल? लीडर ऑफ अपोजिशन, आदरणीय सभापति जी, सिट डाउन, सिट डाउन। आप तो जानते हैं नेहरू जी ने जो कहा वो कांग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है। नेहरू जी ने कहा, मतलब पत्थर की लकीर उनके लिए। दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें, लेकिन आपकी सोच ऐसे कई उदाहरणों से सिद्ध होती है। मैं अनगिनत उदाहरण देख सकता हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहता हूं, और वह उदाहरण मैं जम्मू कश्मीर का देना चाहता हूं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के एससी, एसटी, ओबीसी को 7 दशकों तक उनके अधिकारों से वंचित रखा। आर्टिकल 370 में हम कितनी जीतेंगे उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। आर्टिकल 370 को निरस्त किया, तब जाकर के इतने दशकों के बाद एसटी, एसटी, ओबीसी को वो अधिकार मिले जो देश के लोगों को बरसों से मिले हुए थे। इसको रोक के रखा था। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उनको प्राप्त नहीं था। जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था। ये हमने 370 हटाकर ये अधिकार उनको दिए। हमारे एससी समुदाय में भी सबसे पीछे पीड़ित कोई रहा तो हमारा वाल्मीकि समाज रहा, लेकिन हमारे वाल्मीकि परिवारों को भी 7 दशक के बाद भी जम्मू कश्मीर में रहे लोगों की सेवा करते रहे, लेकिन डोमिसाइल का अधिकार नहीं दिया गया।
ये है। और मैं आज देश को भी अवगत करना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में ओबीसी के आरक्षण का विधेयक भी कल 6 फरवरी को लोकसभा में भी पारित। आदरणीय सभापति जी, एससी, एसटी, ओबीसी उनको बड़ी भागीदारी लेने में कांग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है। बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया वो भी अवेलेबल है। इसको भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी भाजपा के समर्थन से और सरकार बनी, तब बाबा साहब को भारत रत्न। इतना ही नहीं, सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। ओबीसी, वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ। वीडियो देखिए दोस्तों। तो ये वीडियो है हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में नेहरू जी का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने नेहरू जी के जो ख्याल है, उनके जो विचार है, वो उस टाइम पे उनके कार्यकाल में उन्होंने आरक्षण के विषय में सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों को कुछ चिट्ठियां लिखी है, उस पर ये एक्सप्लेन कर रहे थे। उसी चिट्ठी को पढ़कर बता रहे थे कि इन्होंने ऐसा ऐसा लिया। उन्होंने डायरेक्ट स्पीच में उसको बताया, बस वो करेक्ट डायरेक्ट स्पीच को काट दिए और रिप्रेजेंटेशन कर दिए कि देखो 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 देखो। अभी मोदी जी कह रहे कि सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला कह रहे कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ, मैं तो आरक्षण मिटाना चाहता हूँ, मैं जातिवाद के आरक्षण के खिलाफ हूँ, ये हूँ वो हूँ, टैलेंट बाहर गया, ये जा रहा वो जा रहा। बस इस तरह से मस्त पट्टी बना दिया और आगे डाल दी। व्हाट्सएप में हो, फेसबुक पे हो, किस पर भी हो, इन्होंने डाल दिया। पता नहीं ये लोगों को क्या हो जाता है, ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन क्यों देते हैं। मोदी जी पर इनका क्या है पता नहीं। तो ऐसे समाज को गलत इन्फॉर्मेशन देकर वो समाज को गलत राह पर ले जा रहे हैं। 250-900 अलग अलग विचार को वहाँ पर उत्पत्ति ये कर रहे हैं। तो इस तरह से करना नहीं चाहिए। ये लोग सिर्फ यही काम नहीं करते और बहुत सारे काम करते। मैं एक एक वॉल्यूम में एक एक इनकी पूरी धज्जियाँ उठाऊंगा। इनके जो नकाब पहने हुए हैं, ये नकाब भी मैं उतारने की कोशिश करूंगा। जो कुछ भी उन्होंने बोला सही सलामत दो ना, उसको तरोड़ मरोड़ के उनके विपरीत, उनको अपोजिशन करने के लिए, उनको डिफेम करने के लिए क्यों दे रहे हो? यानी कि आप क्या एजेंडा चलाना चाह रहे हैं? यानी कि ये लोग जो है आदिवासी के अपोजिट है। अरे अपोजिट है, अपना आरक्षण खत्म करने वाला, खत्म करने। What type of message you want to give to your society? What does that mean? You are giving fake messages. That's not good for the society. It's democracy. Okay? Any issues, you can go through the proper channel. तो ऐसा इस तरीके से मिसलीडिंग करने वालों को अपन को पहचानना चाहिए। जो कौन मिसलीडिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है, बहुत सारे है, बहुत सारे इश्यूज है, उन पर कोई बात नहीं करता। बस यही काम करना है, धर्म, ये ऐसे रिजर्वेशन पे, अरे इन्होंने मोदी किया, ये किया, वो किया। वो कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो उनको पता है, अपन को पता है। जो कुछ भी संविधान के हाथ में है,
संविधान को कभी संविधान खतरे में ला लेते हैं, या तो कुछ भी करते, या इन करते उन करते, कुछ भी हो जाता है तो वो बताते, कहीं इश्यू हो जाता है बताते। ऐसा गलत इंटरप्रिटेशन करना बहुत गलत। आप क्यों अपने समाज को अलग ही दिशा क्यों दे रहे हो? आप अपने हिसाब से क्यों दे रहे हो? उनको सोचने दो क्या करना है। आप गलत इन्फॉर्मेशन क्यों, सच्चा इन्फॉर्मेशन दो, वो सोचेंगे कि क्या करना है उसके साथ। आप अपने हिसाब से उनको मोल्ड क्यों कर रहे हो? उनको उसी दायरे में क्यों रख रहे हो? गलत है, क्योंकि वो आप पे ब्लाइंडली विश्वास करता है, इसलिए उनके साथ विश्वासघात करना गलत है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका अपना पर्सनल एजेंडा चलाने का रहता है। इनका आदिवासी हित तो अलग रहता, बट बिहाइंड द स्क्रीन इनका बहुत कुछ पर्सनल एजेंडा रहता है। या तो पॉलिटिकल रिवाइलरी हो सकती है, या पर्सनल ग्रज हो सकता है, या पर्सनल फेम होने के लिए कुछ रह सकता है, पर्सनल अर्निंग्स रह सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। मगर इस तरह से ये लोग एक समाज को, एक सभ्य समाज को, एक खुद का समाज को इस तरह से मिसलीड करना बहुत गलत बात है। उनको भ्रम में रखना भी गलत बात है। तो दोस्तों देखिए, ऐसे लोगों को आपको पहचानना होगा। तो दोस्तों देखिए, ऐसे लोगों को पहचानना है तो फिर क्या करना चाहिए? जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जो पढ़े लिखे हुए, जो क्या होता है, जो अपडेट रहते हैं नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, जो कुछ भी करंट अफेयर्स में जो अपडेट रहते हैं और जिनको सब कुछ पता रहता है, वो लोग एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे जैसे धीरे धीरे सबकी पोल अपन खोलते जाएंगे, और जो पढ़े लिखे हुए हैं, जो मेरे तरह लाइक माइंडेड है, हम सब जने मिलकर एक नया समाज, एक बेहतरीन समाज देने की कोशिश करेंगे। अरे कब तक उसी झंझट में झूलते रहेंगे यार, उनको भी थोड़ा सा जीने दो ना। तो देखिए दोस्तों, डेफिनेटली मेरे वीडियोस जो है अपने समाज के हर किसी के साथ शेयर कीजिए, हर कोने में पहुंचना चाहिए। और आप भी आराम से देखिए, कुछ सुझाव दीजिए, नहीं हुआ वीडियो कर मुझको भेज दीजिए, मैं आपके वीडियो को कोट करूँगा। नहीं तो आप ऐसा नहीं ऐसा करो बोलकर बताएं। इससे पहले मैंने कहा था कि ये धार्मिक व्यभिचारी है, ईसाइयों को कहा था मैंने धार्मिक व्यभिचारी, क्योंकि तो उन्होंने कहा कि भाई उतना बड़ा शब्द मत इस्तेमाल किया करो, जस्ट दोगलेपन के लिए ये करते, ये दोगलेपन वाले, ऐसा थोड़ा सा साफ किया करो। ठीक है, मैंने मान लिया, ओके, बिकॉज वो मेरा भाई है, उन्होंने मुझको कहा कि भाई तू ऐसा कर, ओके राइट, आई एम स्मॉलर देन ऑल ऑफ यू, सो दैट्स व्हाई आई एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज, ओके, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से मैं आप सभी को विनती करता हूं कि आप ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन देने वालों से थोड़ा सा दूर रहिए। कुछ भी हो हमसे पूछिए, नहीं आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, देख ले सकते हैं और आप कर सकते हैं। धन्यवाद।